Hello student, today we are started class 9 science chapter 4th structure of the atom। तो जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो अब हम जानेंगे कि एटम के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं, उसकी वो अंदर से कैसा है। इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे जे थॉमसन ने जो एटम का मॉडल दिया था उसके बारे में। तो जे थॉमसन ने एटम को किस तरीके से इमेजिन किया। उन्होंने इमेजिन किया लाइक अ वाटरमेलन कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का एक गोला होता है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज उसके अंदर फैले हुए होते हैं लाइक वाटरमेलन शीट्स। उसने एटम को तरबूज बताया कि उसके अंदर जो है वो जो उसके अंदर काले काले उसके बीज हैं वो नेगेटिव चार्ज है और वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो हम बात करते हैं रदरफोर्ड की मॉडल की। तो उन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली, उस पर अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव थे उनकी बारिश की उस पतली गोल्ड की फॉइल पर। तो अब उस बारिश के बाद उनको क्या रिजल्ट मिलता है, उनको 3 रिजल्ट मिले। यानी कि कुछ जो उन अल्फा पार्टिकल्स थे कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए, यानी कि ऑलमोस्ट एटम का मोस्टली एटम का जो सरफेस है वो खाली है। सेकंड उन्हें क्या रिजल्ट मिलता है कि कुछ पार्टिकल्स वापस आए, यानी कि कुछ पार्टिकल्स जो वापस आए उन्हें क्या रिजल्ट मिला कि एटम के अंदर कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज है। जो कुछ पार्टिकल्स जो थे वो मुड़ गए। तो इसका मतलब है एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में। तो इससे उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि एटम मोस्टली खाली है अंदर से। सेकंड क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एटम। बट प्रॉब्लम ये थी कि फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो उन्हें एनर्जी लूज करनी चाहिए और धीरे धीरे उन्हें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बोर ने। तब हम पढ़ेंगे बोर का मॉडल। तो अब हम बात करते हैं बोर के मॉडल की। तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली नहीं घूमते, वो फिक्स्ड सर्कल रास्ते में घूम रिवॉल्व करते हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स, सेल्स या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिटल्स, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड फिक्स्ड रास्ते में घूमते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन का फिक्स एक रास्ता होता है जिसमें वो घूमते हैं, उनकी सेल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ईच ऑर्बिटल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, इसलिए उन्हें एनर्जी लेवल कहा जाता है जिसे हम KLMN सेल्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी चार्ज होती है जब वो जंप करते हैं हायर ऑर्बिटल में जाने के लिए। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है और जो लोअर ऑर्बिटल्स में आने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी रिलीज करता है। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं अपने ऑर्बिटल्स में। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल में है वो एनर्जी लूज नहीं करता है, इसलिए वो न्यूक्लियस में भी नहीं गिरता है। इस मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों होते हैं। वो वो न्यूक्लियस
अब बात करेंगे चैडविक की मॉडल की, एटॉमिक मॉडल की। तो रदरफोर्ड और बोर के मॉडल के बाद साइंटिस्ट को पता चला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में, लेकिन एटम का मास सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, कुछ मास मिसिंग था। तो इसलिए चैडविक ने 1932 में प्रूव किया कि एटम के न्यूक्लियस में एक तीसरा पार्टिकल भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। नो चार्ज, ये न्यूट्रल होता है, मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन। इजी वे टू रिमेम्बर इजी वे टू रिमेम्बर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव, न्यूट्रॉन यानी कि नो चार्ज, न्यूट्रल होता है, दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस। अब हम बात कर लेते हैं चैडविक के मॉडल की कुछ सिंपल पॉइंट्स के बारे में। तो चैडविक ने कोई न्यू एटॉमिक मॉडल नहीं बनाया था, लेकिन उसके डिस्कवरी से एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, यानी कि न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दोनों ने मिलकर क्या बना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एड मास बट नो चार्ज, इसलिए एटम का मास सही सही एक्सप्लेन हुआ। न्यूट्रल न्यूट्रॉन हेल्प टू इन स्टेबिलिटी, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच का बैलेंस करता है, न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। तो ये एक्सप्लेन किया चैडविक ने। जो हमारा एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो रैंडमली कहीं भी नहीं घूमते हैं, वो उनका ना फिक्स ऑर्बिटल या सेल्स में वो फिक्स होते हैं। तो उन सेल्स और ऑर्बिटल्स को क्या नाम दिया हुआ है, के, एल, एम और एन। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का रूल, टू टू एन की पावर टू। तो हमारा जो एक सेल या ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या प्लेस होगा, कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उसमें, तो उसके फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज इक्वल टू 2n2 की पावर 2। यहाँ n जो है वो सेल का नंबर है। तो आइए समझते हैं हम। तो ये हमारे ऑर्बिटल्स यानी कि सेल्स हैं, के, एल, एम, एन। और ये n जो हो, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो n है यहाँ पे सेल नंबर है 1 2 3 4। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। और एल ऑर्बिटल यानी कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एम एम सेल में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। एन सेल में कितने, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम इसको देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अब हम इसको। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अब इसमें ऑक्सीजन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स है हमारे इसमें 8। तो हम इसका निकालेंगे, तो सबसे पहले हम के में फिल करेंगे। के में कितने आते हैं हमारे, 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 फिल करेंगे। अब नेक्स्ट क्या लेंगे हम, एल। एल में फिल करना स्टार्ट करेंगे। 8 हमारे पास टोटल है, इसमें कितने आ सकते हैं, 8। तो अब हम कितने भरेंगे इसमें, 2 हमने के में फिल कर दिए, तो अब हम एल में करेंगे 6 फिल। अब हम इसका निकालते हैं तो 2 6। अब हम सेकेंड एग्जांपल समझेंगे। मैग्नीशियम के कितने हैं, 12। तो सबसे पहले हम वैसे स्टार्टिंग करेंगे के से। के में कितनी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे, 2। सेकेंड है हमारा एन, इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 8। 8 9 10। अब ये 12 है, तो अब हम क्या करेंगे, एम। एम में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2। तो क्या निकल के आएगा, 2 8 2। तो अब समझ आया, इस तरीके से होगा ये। व्हाट इज बैलेंसी यानी कि संयोजकता क्या है। तो एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके या फिर लेके वो अपने आप को स्टेबल करता है, उसे उस एटम की क्या बोलेंगे हम, वैलेंसी। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसे अपने ग्रुप में 8 मेंबर्स चाहिए,
तो वो उसकी ग्रुप में कितनी कमी है या कितने एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हो चुके हैं यानी मेंबर हो चुके हैं, तो वो क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी उसकी। व्हाट इज एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। एटॉमिक मास वो मास होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल नंबर से बनता है। जैसे कि हमें पता है कि एटम के अंदर 3 छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो बहुत भारी होते हैं और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मास इज इक्वल टू P प्लस N, ये इसका फॉर्मूला होगा। व्हाट इज आइसोटोप, तो आइसोटोप है क्या आखिर। तो एक ही एलिमेंट्स के एटम में जो उन उसका जो प्रोटॉन है उसके नंबर तो सेम है, बट जो उसमें न्यूट्रॉन है उसके नंबर अलग हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोटॉप। तो अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की एग्जाम्पल की। कार्बन सी कौन से में आता है, 6, सी 6, 12। नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन Cl कौन से नंबर पे आता है, 17, 35, इस तरीके से डिफरेंट। व्हाट इज आइसोबार, वो एटम होते हैं जिनका वेट मास नंबर सेम होता है बट प्रोटॉन्स की गिनती उनमें अलग अलग होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। आइसोबार सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब हम बात करते हैं आइसोबार की एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले हम आर्गन देखते हैं। तो आर्गन का 18, 14, कैल्शियम का 20, 40। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वो तो चेंज हो रहा है बट इसका जो मास नंबर है वो सेम है।